ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टॉपिक मेनिया सीरीज के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन टॉपिक की, जहां से सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं और ठीक ठाक आपको आंसर देके जाते हैं। सवाल +4 करके आते हैं, अक्सर टॉपिक से सवाल आता है। तो काइंडली एक बार अगर आप पे अटेंशन करेंगे तो आपको सवालों के बारे में कोई दिक्कत आगे चल के आने वाली नहीं रहेगी। है क्या रिलेशन, क्या होता है अगर बेसिकली हम जानना चाहें तो रिलेशन है क्या? दो सेट्स के बीच में हम रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। रिलेशन है क्या? बेसिकली एक मैपिंग है। अगर मैपिंग की बात करें तो आपने ये देखा, अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, इसके बीच में अगर हम मैपिंग करें, जैसे ए बी सी और डी मान लो है, यहाँ 1 2 3 और 4 है, हम मैपिंग करना चाहें तो ए से 1 की मैपिंग कर दिया, बी से 2 का, सी से 2 का और सी से 4 का भी कर दिया, है कि नहीं? तो इस टाइप की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्लियर है? तो रिलेशन बेसिकली है क्या? मैपिंग। पहली बात तो ये क्लियर है। अब रिलेशन तो समझ में आता है, रिलेशन मैपिंग इसलिए से काम खत्म हो गया। बट रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? इसके टाइप्स, जहां से हर बार सवाल देखने को मिलते हैं। तो पहली बात हमें क्या समझ में आई कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन देखने को मिलते हैं। दूसरी बात क्या, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स को फटाफट समझते हैं 1 बाय 1 करते हुए, और यही टाइप्स से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला टाइप जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? वो है इसका रिफ्लेक्सिव नेचर, कि आपके पास रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव टाइप की रिलेशन कब कहलाती है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी? अगर कोई सेट ए की मैपिंग ए से हो रखी है, अगर ए और ए, मान लो हमने क्या बोला, या ऐसे इसको बोलते हैं कि सपोज हमारे पास अगर किसी भी रिलेशन के अंदर, कोई रिलेशन में अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन से ताल्लुक है, मतलब अगर ए और बी में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, देन ये मैंडेटरी है कि मेरे पास ए और ए का रिलेशन भी होना चाहिए और बी और बी का रिलेशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोला कि सपोज रिलेशन है कि ए और बी आपस में क्या है? ब्रदर्स हैं, ठीक है ना? तो मेरा कहना क्या है कि क्या ए और ए आपस में भाई है? क्या बी और बी आपस में भाई है? अगर ये है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पे अगर ए और बी का रिलेशन है तो आपके पास ए और ए का रिलेशन होना चाहिए, एज वेल एज बी से बी का रिलेशन भी उसी रिलेशन के स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। तो क्या ए का भाई है? तो जेनेटिकली इट इज नॉट ट्रू कि आप खुद के भाई बन जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? हमने बोल दिया कि ए और जो है ना, ए और बी जो है बराबर है। क्या ये जो रिलेशन है ए और बी के बीच का, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो आप क्या बोलोगे, सर क्या ए इक्वल्स टू ए है? आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या बी इक्वल्स टू बी है? मतलब क्या बी और बी का रिलेशन इक्वल टू में फिट बैठ रहा है? आप बोलोगे हाँ है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना आ चुका है। ठीक है, सर एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल तरीके से। मान लो हमने बोल दिया कि आपके पास x1 y1 का रिलेशन दे रखा है x2 y2 के साथ। तो अगर ये x1 y1 x2 y2 के साथ रिलेटेड है, मतलब इसका एलिमेंट जो x1 y1 है, इसका रिलेशन भी उसी स्टेटमेंट के तहत x1 वैसा होना चाहिए था। एंड सिमिलरली जो x2 y2 आपके साथ रिलेशन में है, ये भी x2 y2 के साथ सेम रिलेशन में जो ऊपर डिफाइन किया गया है, उसी रिलेशन में इसको भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है, देन यू कैन क्लियरली से यस सर दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आसान सी बात है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले रिलेशन की तरफ। अगला रिलेशन कौन सा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। अगला कौन सा है भाई? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिंपली क्या बोलता है कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर ए और बी अगर रिलेशन के अंदर हैं, देन यहां क्या बोलता है भैया कि बी और ए भी उसी रिलेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है, देन यू कैन इजीली से कि हाँ हमारा रिलेशन जो है ए और बी वाला वो सिमेट्रिक रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिलेशन डिफाइन किया ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का हमने रिलेशन डिफाइन किया सच दैट, क्या सच दैट हमने ये बोला इसमें कि भाई साहब ए जो है वो बी से क्या है? बड़ा है। ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो अगर हम देखने को जाएं, देन क्या अगर ए बी से बड़ा है तो ए और बी को अगर हम एक्सचेंज कर दें, हम बोल दें क्या क्या बी ए से बड़ा है,
अगर आपने बोल रखा है कि ए बी से बड़ा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी ए से बड़ा, नहीं तो उल्टी बात हो गई ना, ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। तो ये अगर ट्रू नहीं है मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। क्लियर है क्या? ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। लेकिन जो एग्जांपल हमने लिया था पीछे अभी कि मान लो रिलेशन ऐसा कुछ है कि ए और बी का रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन है और यहां पे ए क्या है? बी का ब्रदर है, ठीक है, ये रिलेशन था। तो क्या मैं इस रिलेशन को बोल सकता हूं कि बी ए का ब्रदर है? तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो, भाई भाई होते हैं ना। तो अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई ही होगा। दैट मीन्स कि ये इंटरचेंजिंग ट्रू है। यहां पे अगर ट्रू है तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये सिमेट्रिक है। क्लियर है क्या? तो सिमेट्रिक बड़ी सिंपल सी बात होती है कि अगर x y से रिलेटेड है तो y को x से रिलेटेड होना चाहिए वाया द सेम रिलेशन विच यू हैव मेंशन्ड अर्लियर। अगर दो वाले सेट में आ जाएं जैसे हमने पीछे देखा था अभी, तो हम क्या बोलेंगे? अगर x1 y1 अपने पास है सर, अगर इसका रिलेशन x2 y2 के साथ है, सिमिलरली वी कैन से सर मतलब x2 y2 का सेम रिलेशन x1 y1 के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो बेसिक फंडे से पकड़ना है हमेशा ना रिलेशन का। देखो कीवर्ड्स ध्यान रखो, कीवर्ड्स ही आपको क्वेश्चन के आंसर दिलाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहानी बन गई तुम्हारी कि सिमेट्रिक है या नहीं है और सिमेट्रिक क्या होता है। और जो नेक्स्ट रिलेशन मेरे पास है वो है ट्रांजिटिव। अब भैया ट्रांजिटिव की चिड़िया का नाम है। अगर हम ट्रांजिटिव को समझना चाहें कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव सिंपली क्या बोलता है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेने पड़ते हैं अपने को कि अगर तुम्हारा ए जो है वो बी के साथ रिलेशन में है एज वेल एज मतलब एंड बी जो है वो किससे है? सी से है। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं देन यू कैन सिंप्लीफाई कि भैया अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। मतलब ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हो गए भैया, इसकी लास्ट और इसकी स्टार्टिंग। अगर ये कॉमनिटी आती है इन दैट केस आपको ए का रिलेशन सी के साथ अगर आप दिखा पा रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली से कि हाँ ये रिलेशन जो आपने लिया है ये क्या है? ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश करा कि भैया हमारे पास रिलेशन है ए से बी का, ए से बी का रिलेशन है सच दैट हमने बोला है कि ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे बताओ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सर आपको एक एक्स्ट्रा केस चूज करना पड़ेगा। केस कौन सा लेंगे भैया? तो केस हम बोलेंगे सर ए तो बी के बराबर था, ये ठीक है, लेकिन आप बोलोगे बी मान लो किसी सी के बराबर है, तो क्या आप ये बोल पा रहे हो उन दोनों से कि ए सी के बराबर है? अगर आप ऐसा बोल पा रहे हो देन डेफिनेटली यू कैन से कि हाँ ये जो पर्टिकुलर रिलेशन आपने स्टार्टिंग में स्टैब्लिश करा था ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अपन बोल सकते हैं डेफिनेटली कि ए बी सी के बराबर होगा। तो ऐसा बोल पा रहे हैं मतलब रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? वहीं अगर हमने देखा इस रिलेशन को कि भैया ए रिलेशन है बी के साथ और हमने बोला सच दैट कि ए बी से बड़ा है, ए क्या है? बी से बड़ा है। तो अगर हम इस बात को देख रहे हैं तो आओ चेक करें ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि सर आपने एस्टेब्लिश किया ए के साथ बी का रिलेशन, दैट मीन्स ए बी से बड़ा है। फिर आपने साथ साथ एस्टेब्लिश किया कि बी और सी का रिलेशन, दैट मीन्स कि बी और सी का रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि बी क्या है? सी से बड़ा है। तो क्या आप ऐसा कंक्लूड कर पा रहे हो कि ए जो है वो सी से बड़ा है? तो आओ देखें, ए जो था वो बी से बड़ा था तो ए हो गया बी से बड़ा, बी जो है वो सी से बड़ा है, तो भैया दिख तो रहा है कि ए सी से क्या है? बड़ा है। अगर ये बड़ा है हम कंफर्म कर पा रहे हैं दैट मीन्स यस ए और सी का सेम रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर दिया। अगर ऐसा कर पाए दैट मीन्स ये रिलेशन जो हमने लिखा है यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है क्या? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सोचना सेम तरीके से है, सवाल कैसा भी किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना आ जाए आपको सोचना सेम तरीके से पड़ेगा। अगर आप सोच पा रहे हो देन यू विल बी डूइंग द राइट थिंग। क्लियर है ये बात क्या? अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो बस एक लास्ट रिलेशन बचता है आपके पास जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको इसके बारे में। अगर ऐसा कोई भी रिलेशन आपको दिखता है जो कि रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, और मतलब हिंदी वाला और है ना, मतलब एंड की बात कर रहा हूं मैं, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है,
अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन कोई पर्टिकुलर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्या ये क्लियर आपके माइंड में? अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन कोई पर्टिकुलर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ रिलेशन, जहां से हर साल जेई सवाल पूछता है। आओ देखें कि जेई ने किस टाइप के सवाल आपसे पूछ रखे हैं। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो। बोला क्या गया भैया, अपने पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय ए बी से सी डी का रिलेशन करना है। आपको दिख रहे हो आप, ए बी से सी डी का रिलेशन करना है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है कि 3ad - 7bc शुड बी एन इवन इंटीजर, शुड बी एन इवन इंटीजर। आपको बताना है कि रिलेशन किस टाइप का है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस। विच टाइप ऑफ रिलेशन दिस इज। तो लेट्स चेक इट फटाफट तरीके से। सबसे पहली बात हम क्या करना चाहेंगे सॉल्यूशन के तौर पे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव तो है कि नहीं। चेक करते हैं जरा। देखो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आओ चेक कर लें। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं भैया कि हमने क्या देखा था कि सर अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो क्या ऐसा हो पा रहा है। देन स्टेटमेंट क्या था कि ए बी का रिलेशन क्या ए बी के साथ है, ये पता करना पड़ेगा ना यार। तो चेक करो जरा क्या ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है। मतलब जो सी डी था, सी रिप्लेस हो गया ए से और डी रिप्लेस हो गया बी से। तो भैया सी को रिप्लेस करते हैं ए से, डी करते हैं बी से। ये हो गया 3a, डी बन गया है बी, -3b, सी बन गया है ए। तो भैया ये हो गया 3ab - 7ab, मतलब -4ab। क्या ये एक इवन इंटीजर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना ये, तो इवन इंटीजर तो है ही। मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, ट्रू। किसके लिए? ए बी कॉमा ए बी के लिए भी। दैट मींस वी कैन से यस दिस इज द रिफ्लेक्सिव वन। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है आपके माइंड में? बताइए। अगर आपके मन में ये बात क्लियर है तो बढ़िया, जरा आगे चलो। अगली बात हम करने वाले हैं किसकी? सिमेट्रिक नेचर की। ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या? हम क्या बोलेंगे कि सर 3ad, मतलब अगर हमने क्या बोला कि सर रिलेशन किसका है आपके साथ, रिलेशन है ए बी कॉमा ए बी, रिलेशन किसके साथ में? सी डी के साथ है। तो हमने क्या सीखा था, याद करो कि जो ए था, ए बी था, वो सी डी बन जाए और जो सी डी था वो ए बी बन जाए। दैट मीन्स ए इज सी, बी इज डी नाउ, सी इज ए एंड डी इज बी नाउ। वी हैव टू चेक कि क्या ये ऐसा कुछ शो कर रहा है। तो लेट्स रिप्लेस कि हमारे अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 3ad - 7bc क्या है, इवन इंटीजर है। हमें ये पता है, क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन हमें चेक करना है किसके लिए, 3ad। आप बताओ a क्या बन गया है, c, तो 3c, d क्या बन गया है, b, तो 3cb - 7 bc है, तो b क्या बन गया भैया, b बन गया है d, और b हो गया, c क्या बन गया है, c बन गया है a। तो हमें ये पता करना है कि 3bc - 7ad क्या ये इवन है। तो हमें जो पता है पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। क्या पता है हमें? हमें पता है 7bc, सॉरी हमें पता, हाँ हमें पता है 7bc माइनस का वो भी, ठीक है ना। हमें पता है 3ad - 7bc। तो पहले तो अपन क्या करें, bc को माइनस करें, इसको प्लस करें, तो उसको माइनस लगा देते हैं ना। ये माइनस बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। हमें इस टर्म को क्लैरिफाई करना है, ठीक है। चलो तो माइनस ऑफ, ये हो गया -3bc, हमें चाहिए -7bc। तो एक काम करें क्या, इसको -4bc इसमें ऐड कर दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस कर देंगे बाद में, और क्या। -4bc में ऐड कर रहा हूँ, बाद में प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया -7bc और -4bc अपन ने किया था ना, तो यहाँ पर ना +4bc साथ में कर दे रहे हैं इसके, ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अपने को, ठीक है। फिर क्या, यहाँ है +7da, तो +7 चाहिए क्या, 3 चाहिए अपने को ना, तो +7 हमने क्या किया, -4ad कर दिया, तो -4 किया तो ये बन गया 3ad, और -4 किया था ना अपन ने, तो +4 भी करना बनता है, अपना हक है हमारा, है कि नहीं। तो ये अपना रिक्वायर्ड टर्म क्या बन गया, थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको। ये हो गया माइनस ऑफ 3ad - 7bc और माइनस ऑफ 4bc + 4ad, ठीक है। अच्छा मैं पता क्या था, पता था कि ये तो इवन ही है, ये तो इवन ही है, पंगा फंसा तो इसका। और अगर इसको देखो तो ये तो 4 का मल्टीपल है भाई साहब, मतलब ये भी क्या इवन है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया तुम्हारा,
इवन हो गया, और अगर इवन हो गया मतलब कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो सी डी का रिलेशन ए बी के साथ हो गया स्टैब्लिश, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। क्लियर है क्या? तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ये हो गया आपके सामने। अब एक और गेम खेलना है, कौन सा? ट्रांजिटिव वाला। तो आओ भैया चेक कर लें कि ट्रांजिटिव में कहानी क्या बनेगी अपनी। तो लेट्स सी अबाउट दैट आल्सो, ठीक है ना, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बोलेंगे कि सर हमें जानने लेना पड़ेगा एग्जांपल एक और, क्या कि मान लो हमने क्या बोला था कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, ठीक है, और हमें एक और रिलेशन लाना पड़ेगा, क्या कि मान लो सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ में भी है, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ में भी है। तो व्हाट विल यू से कि भैया बताओ फिर कंडीशन क्या क्या बन रही है यहाँ पे। हमें क्या एस्टेब्लिश करना है कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ होना चाहिए, ये हमें एस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। तो आओ लेट्स सी अबाउट दिस आल्सो। है क्या कहानी कि हम बोलेंगे पहले क्या कि सर ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है, कंडीशन क्या थी कि 3AD - 7BC मस्ट बी अन इवन इंटीजर, मतलब मान लेते हैं 2M है ये। अच्छा यहाँ क्या बोलोगे बताओ जरा। देखो AD है ना, फर्स्ट और लास्ट और सेकंड दोनों का ये है ना, ये A और D लास्ट वाले दोनों हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे कि 3CF - 7DE शुड बी ऑल्सो इवन इंटीजर, इसको मान लेते हैं 2N है ये। क्लियर है ये बात। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है अल्टीमेटली कि हमारे पास जो ये रिलेशन है फाइनली क्या बोलेंगे 7A, देखो A और F आ जाएगा लास्टली, तो ये 3 आ जाएगा ना मेरे ख्याल से, हाँ 3, तो 3AF - 7BE शुड बी 2 का मल्टीपल। हमें ये फाइनली प्रूव करना है कि ये इवन इंटीजर होना चाहिए। ये अगर है तो काम बन गया, नहीं है तो काम खराब हो गया। ये प्रूव करना है फाइनली। तो आप देखिए कि 3AF कहीं से आपको सोचने में आ रहा है क्या? और ऐसे क्वेश्चन में एक काम कर सकते हैं अपन, वी कैन टेक लटरी एग्जांपल्स। और एक बात देखो मैं सजेस्ट करता हूं तुमको अभी सही, ऑलवेज ट्राई टू निगेट। निगेट मतलब क्या? ट्राई करो कि ये ऐसा कोई एग्जाम्पल आप सोच सको जिससे आप ये प्रूव कर पाओ कि ये चीज ट्रांजिटिव नहीं है। अगर आप सोच लिए तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर नहीं सोच पा रहे हो मतलब ट्रांजिटिव है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम एंड थिंकिंग ऑल्सो, इतना टाइम होता नहीं क्वेश्चन में अपने को। तो अपने को सोचना क्या है एग्जाम्पल, कि हम किस एग्जाम्पल के थ्रू ये बात बोल पाए कि हमारे पास कहानी क्या बन रही है। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा जो यहाँ पे आपका काम सॉल्व कर दे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। क्या सोचें? अगर आप देखो शुरू में तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो हमें क्या करना है कि ये इवन इंटीजर हो, तो आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। क्या सपोज हमने ए और बी को क्या लिया, ए और बी को लिया 2 5 ले लिया, तो ये कितना हो गया 2। अब यहाँ पे हम चाहिए इंटीजर चाहिए ना इवन वाला, तो 2 5 ले लिया अपन ने, इसको मान लेते हैं 6, 2 6 12 हो गया, नहीं सॉरी 5 6 30 हो गया, और यहाँ कितना मान लें 16, तो 8 मान लिया यहाँ पे अपन ने, ठीक है। अगर आप देखते हो तो देखो 2 × 8 कितना हो गया 16, और 16 × 3 48 हो गया, और 5 × 6 30 हो गया, 30 × 7 210 हो गया, मतलब वो इवन इंटीजर आ रहा है। फाइनली इवन वन चाहिए था हम लोग को बस, है ना, तो इवन में काम हो रहा है अपना, ये इवन इंटीजर है। अब 6 8 के साथ कॉम्बिनेशन क्या लें अपन, जैसे ये बी हो गया, ये सी डी हो गया। अब ई एफ क्या माने, जहां से हम सोच सकते हैं कि ये बात खराब हो जा रहा है, मतलब देखो इन दोनों का रिलेशन तो हो गया ना, अब इन दोनों का रिलेशन हो, इन दोनों का भी रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, लेकिन सोचना क्या है कि इन दोनों का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं हम लोग, 6 8 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या रखें, 6 8 है, तो ये देखो 5 से इस वाले का काम या 2 से इस वाले काम खराब होना चाहिए, और 7 क्या ऑड नंबर है ना, और 3 भी ऑड नंबर है। अगर सोचने में आए तो इसको हम पुट करते हैं, मान लो 9, तो 9 से कितना हो गया, 9 से हो गया 9 8 72, और 6 4 24, तो ये भी इवन आ गया फाइनली। हाँ देख लो 8 9 कितना हो गया 72, और 6 4 कितना हो गया 24, और मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली भी तुमको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। नाउ थिंक अबाउट दीज टू, नाउ थिंक अबाउट दीज टू, क्या इन दोनों का रिलेशन सेम तरीके से एस्टैब्लिश हो पा रहा है कि नहीं। तो चेक इट, देखो 3 टाइम्स a इंटू दिस करना पड़ेगा, तो 2 × 4 कितना हो गया 8, माइनस ये 5 है, और 5 × 9 कितना हो गया 45,
तो ये आपका काम खराब हो गया, इंटू साथ में करोगे ना फाइनली तो कुछ फायदा नहीं है, ये ऑड आ गया और ये इवन, तो काम खराब, मतलब ये कंडीशन खराब हो गई, तो ट्रांजिटिविटी इसकी खराब हो गई। तो ये फंक्शन की बात अगर करें, रिलेशन की बात अगर करें, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो आपको चेक कैसे करना मैंने बता दिया है। एक सवाल आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, इस सवाल को आप प्रैक्टिस करना कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एज पर दिस बोला गया, बताओ कितने ट्रू हैं, विच आर ट्रू, ये आपको बताना है ए और बी में से। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना अपने एंड से और वेरीफाई करना कि आपको रिलेशन कितने अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, और इस टॉपिक के सवाल आए तो आपसे बनने चाहिए आगे से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।